नमस्कार, राधे राधे, राम राम जी, ओम नमः शिवाय। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि पे मैं आपको शिवरात्रि की कहानी सुनाती हूँ, क्योंकि मैंने बच्चों को बहुत दिनों से कहानी भी नहीं सुनाई। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि सावन के महीने में जो शिवरात्रि आती है उसकी क्या कहानी है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था और वो शिकार करके अपना पालन पोषण करता था, लेकिन उसके ऊपर साहूकार का बहुत बड़ा ऋण हो गया था। तो वो बहुत परेशान भी होता था ऋण देने के लिए, लेकिन वो शिकारी था और शिकार करता था, नहीं कर पा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, साहूकार को गुस्सा आ गया और साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। और संयोग से जिस दिन उसने साहूकार ने उसे बंदी बनाया, उस दिन पूर्णी शिवरात्रि का दिन था। अब शिवरात्रि के दिन साहूकार ने उसे बंदी बना लिया, वो जेल में डाल दिया और वो जेल में बैठा हुआ शिवरात्रि की पावन कथा सुनता रहा। बाहर कथा हो रही थी, कथा की आवाज़ पड़ रही थी। उसने पूरी कथा को ध्यान से सुना, क्योंकि वो जेल में था, एकाग्रता थी, कोई आवाज़ नहीं थी। सो उसने उस कथा को पूरे ध्यान से सुना और सुनने के बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया होगा, लेकिन अगले दिन साहूकार ने उसे बुलाया और बोला, तू मेरे को समय बता दे कब ऋण देगा, मैं तेरे को परेशान नहीं करूँगा। शायद भोले बाबा की कृपा थी। उसने कहा कि देखो, मैंने आपका ऋण देना है, मैं आपको दे दूँगा और जल्दी दूँगा। तो आपने मुझे छोड़कर जो उपकार किया है वो मैं जीवन में कभी नहीं। वो अब निकल पड़ा अपने घर जाने के लिए। जंगल से होता हुआ जा रहा था, अंधेरा पड़ने लगा। तो उसने कहा शिकार भी नहीं मिला, कोई शिकार मिलेगा तो शिकार करके मैं घर चला जाऊँ। अब वो शिकार करने के लिए घूम रहा था इधर उधर, तो वो एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। वो पेड़ बेल का पेड़ था, बेलपत्री का पेड़ था। जब वो उसके ऊपर बैठा तो शिकार का इंतजार कर रहा था और पत्ते धीरे धीरे फेंक रहा था। जब वो पत्ते फेंकता जा रहा था तो वो पत्ते जो है, जब गिर रहे थे तो एक शिवलिंग था उस बेल की पत्री के पेड़ के नीचे। उस शिवलिंग पे वो पत्ते गिर रहे थे और उसने जरा सा झटका, बरसात का मौसम था, सावन का महीना होता है शिवरात्रि में, 2-4 बूंद गिर गई। उसके पहले पहर की शिवरात्रि पूजा पूरी हो गई। उसके मन में थोड़ा सा शांति हुई तो सामने से एक मृगी आई, हिरनी। तो वो उसको प्रत्यंचा चढ़ाई उसने धनुष पे उसे मारने के लिए। तो उसने कहा कि आप ना मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरा बच्चा होने वाला है, मैं गर्भवती हूँ। आप एक साथ 2 हत्या का क्यों बोझ लेते हो? जब मेरा बच्चा हो जाएगा मैं वापस आपके पास आ जाऊँ। उसने कहा चल ठीक है, आ जाना वापस। वो चली गई। अब वो फिर बैठा हुआ था, खाली बैठा था, वो पत्ते फेंकता गया, पत्ते फेंकता गया। धीरे 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 पत्ते फेंक रहा था, इंतज़ार कर रहा था। वो पानी फिर गिर गया, कुछ बूंदें शिवलिंग पे फिर गिर गई और उसकी दूसरे पहर की पूजा पूरी हो गई। दूसरे पहर की भी पूजा हो गई पूरी। सामने से एक हिरनी और निकल के आई। अब वो निकल के आई तो उसने उसके लिए प्रत्यंचा चढ़ा ली कि मैं इसे मारता हूँ। तो उसने कहा ऐसा है कि मैंने अपने पति को वादा किया है कि मैं अभी आ रही हूँ और मैं अपने पति के पास जा रही हूँ और मैं अपने पति के पास जाके आपके पास 100% वापस आऊँगी। आप इस बात का चिंता मत करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम चले जाओ और उसे उसने जाने दिया। अब जाने दिया तो वो चली गई और थोड़ी देर बाद क्या देखा कि वो फिर वही पत्ते तोड़ तोड़ के गिराई जा रहा है, गिराई जा रहा है, गिराई जा रहा है। तो फिर वो उसने पेड़ को जोर से, मतलब जब कोई आ नहीं रहा था ना, पेड़ को जोर से झटक दिया। झटका तो बहुत सारा जल शिवलिंग पे गिरा और उसके तीसरे पहर की पूजा पूरी हो गई। जब तीसरे पहर की पूजा पूरी हुई
तो सामने से एक मृगी अपने 2 बच्चों के साथ आ रही थी। तो उसने प्रत्यंचा चढ़ाई और बोला कि लाओ मैं तुम्हारा को मतलब मारूंगा, बहुत हो गया, कभी एक गई वापस अब दूसरी गई। कहती है मैं अपने आप आपके पास आऊंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने दोनों बच्चे अपने पति को सौंप के आपके पास आती हूँ। उसने कहा ठीक है, आ जाना वापस। पता नहीं उसका दिल में क्या हुआ था। अब उसने थोड़ी देर पेड़ पे सुबह होने का इंतज़ार किया और नीचे उतरा। उसका मन बहुत शांत और निर्मल हो चुका था। इतनी देर में क्या देखता है कि मृग अपनी तीनों मृगियों के साथ और बच्चों के साथ वहाँ पे खड़ा था। तो उन सबको परिवार सहित देख के उसका हाथ प्रत्यंचा पे नहीं गया, उसकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। उसने कहा कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं, आज के बाद ये काम मैं कभी नहीं करूँगा। और उसने मस्तक झुका लिया और मस्तक ऊपर करा तो भोले बाबा ने उसे दर्शन दिए और उसे वरदान दिया कि तू सारे ऋणों से मुक्त हो जाएगा, तेरे सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, हमेशा खुश रहेगा। अगले जन्म में वो राम का मित्र गुह बन के उनके साथ रहा। ये है भोले बाबा की कृपा, ये है भोले बाबा की शिवरात्रि की महिमा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपको अच्छी लगेगी, ज़रूर लाइक सब्सक्राइब